बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक का सीक्वल आखिरकार हकीकत बन गया है। जिस फिल्म ने 2017 में पूरे देश को रुला दिया था, जिसने एक मां के दर्द और उसके अदम्य साहस की कहानी को पर्दे पर जीवंत कर दिया था, उसी फिल्म का अगला अध्याय अब शूटिंग फ्लोर पर उतर चुका है। जी हां, बात हो रही है मॉम 2 की, जिसके सेट पर कैमरे घूमने लगे हैं और इस बार इस फिल्म के साथ एक ऐसा इतिहास भी रच दिया गया है जिसे भारतीय फिल्म उद्योग लंबे समय तक याद रखेगा। बॉलीवुड के जाने माने निर्माता बोनी कपूर ने हाल ही में इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है कि मॉम 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की शूटिंग उस जगह पर हो रही है जिसे देश की सबसे बड़ी और आधुनिक फिल्म सिटी में गिना जा रहा है। यमुना और बनाने के लिए इस बात की ऑप्शंस की गनकरे बनाना अभी जरूर करें। एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा के पास बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी को हाल ही में उद्घाटित किया गया था और मॉम 2 इस पूरी फिल्म सिटी में निर्मित होने वाली पहली फिल्म बन गई है। यह न केवल इस फिल्म के लिए बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। बोनी कपूर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिल्म का निर्देशन गिरीश कोहली कर रहे हैं, जो कि 2017 में रिलीज हुई मूल फिल्म मॉम के लेखक थे। यानी इस बार कहानी का संसार वही व्यक्ति बना रहा है जिसने उसे पहले कागज पर उतारा था। निर्माण की जिम्मेदारी खुद बोनी कपूर और उनके पार्टनर अक्षय पुरी के कंधों पर है। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो बंगाली सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेता जिष्णु सेनगुप्ता एक अहम किरदार में नजर आएंगे। इसके साथ ही टेलीविजन और बॉलीवुड दोनों में अपनी पहचान बना चुकी करिश्मा तन्ना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। बोनी कपूर ने कहा कि इस फिल्म में दक्षिण भारत के मशहूर एक्शन डायरेक्टर विजयन भी शामिल हैं, जो अपने क्षेत्र के सबसे दक्ष और अनुभवी पेशेवरों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म को पूरी तरह एक मल्टी टैलेंटेड टीम बनावे दक्षिण में भी एक मल्टी टैलेंटेड टीम बनाया रही है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए कुशल तकनीशियन शामिल हैं। इस तरह मॉम 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभा का एक अनूठा संगम बन गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बन रही इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी को लेकर बोनी कपूर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने उद्घाटन के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बड़ा विजन पेश किया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म सिटी को अन्य फिल्म सिटियों से पूरी तरह अलग और भव्य बनाने की कोशिश की जाएगी। यह केवल फिल्मों की शूटिंग नहीं होगी बल्कि एक थीम पार्क भी बनाया जाएगा जो दर्शकों और पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव देगा। उन्होंने कहा कि यह मनोरंजन के इतने विभाग होंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। बोनी कपूर ने इस फिल्म सिटी की संभावनाओं को और भी विस्तार से समझाते हुए बताया कि यह फिल्मों के अलावा ओटीटी प्रोजेक्ट्स, टेलीविजन धारावाहिक, नाटक, पॉडकास्ट, मीडिया सेंटर और मनोरंजन से जुड़ी हर एक चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। उनका मानना है कि यह फिल्म सिटी भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक केंद्रीय आधार बन सकती है, जहां सभी तरह के कंटेंट का निर्माण एक ही छत के नीचे होगा। यह सपना सच में बहुत बड़ा है और अगर यह पूरी तरह साकार हो जाए तो यह देश के मनोरंजन उद्योग की दिशा ही बदल सकता है। एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि बोनी कपूर ने इस फिल्म सिटी में एक विशेष पहल की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी में फिलहाल जो सेट तैयार है उस पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे प्रोड्यूसर निःशुल्क शूटिंग कर सकेंगे। जब उनसे इस फैसले के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि यह सेट शुभ है और इसका उपयोग करने से अन्य निर्माताओं को यहाँ आने की प्रेरणा मिलेगी। उनका मानना है कि जितने ज्यादा लोग यह शूटिंग करेंगे उतना ज्यादा इस फिल्म सिटी का नाम होगा और यह जगह एक बड़े हब के रूप में स्थापित हो जाएगी। यह कदम न केवल इस फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के लिए है बल्कि उभरते हुए और छोटे निर्माताओं को एक मौका देने के लिए भी है। अब बात करते हैं मॉम 2 की असल जड़ की, यानी 2017 में आई मूल फिल्म मॉम की। यह फिल्म बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और भारत की सबसे प्रिय अदाकारा स्वर्गीय श्रीदेवी की आखिरी फिल्मों में से एक थी।
इस फिल्म में उन्होंने एक मां का किरदार इस फिल्मों में इंडी समद तक्रामित दाजिस समद दिन का दाजिस करेन्यू करे तरह जिया था कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं और दिल भर आया। पाकिस्तानी अभिनेत्री सजल अली ने भी इस फिल्म में एक बेहद भावनात्मक भूमिका निभाई थी। फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा प्रदर्शन किया ही साथ ही समीक्षकों और दर्शकों दोनों के दिलों में एक खास जगह बनाई। लेकिन इस फिल्म के सीक्वल को लेकर एक बड़ा सवाल है जो हर फिल्म प्रेमी के मन में उठ रहा है। जब मॉम जैसी फिल्म जिसकी जान श्रीदेवी की अदाकारी थी, जिसमें उनकी उपस्थिति ने पूरी फिल्म को एक अलग ऊंचाई दी थी, उस फिल्म का सीक्वल अब उनके बिना बनाया जा रहा है तो यह कैसी कहानी होगी, यह किस दिशा में जाएगी, यह सवाल उत्साह और जिज्ञासा दोनों पैदा करता है। फिलहाल फिल्म की कहानी और उसकी रिलीज डेट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और इंतजार है कि निर्माता जल्द इस बारे में कुछ बताएंगे। जिशु सेनगुप्ता, जो बंगाली और हिंदी दोनों सिनेमा में अपनी गहरी और प्रभावशाली अभिनय क्षमता के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में उनकी भूमिका दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगी। वहीं करिश्मा तन्ना, जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक तक सामने बाधा एकसान संच की है धाने की एक तक प्रभावशाली अभिनय अलग पहचान बनाई है, वे भी इस फिल्म में अपनी अहमियत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दक्षिण भारत के एक्शन डायरेक्टर विजयन का जुड़ना यह भी संकेत देता है कि इस बार फिल्म में एक्शन का एक मजबूत और प्रभावशाली पक्ष भी होगा। यमुना एक्सप्रेसवे की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का यह पहला कदम बहुत मायने रखता है। उत्तर भारत में इस तरह की एक बड़ी आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी का होना देश के फिल्म और मनोरंजन उद्योग के लिए एक नई संभावना की शुरुआत है। यह काले की दरवागच फिल्म सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं बल्कि OTT टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के लिए भी एक ऐसा केंद्र बन सकती है जहां से भारतीय कंटेंट दुनिया भर में फैल सके। मॉम 2 की शूटिंग की शुरुआत इस नई फिल्म सिटी को एक बड़ा मंच देती है। बोनी कपूर का नाम और उनका अनुभव, गिरीश कोहली का निर्देशन और जिशु सेनगुप्ता तथा करिश्मा तन्ना की अभिनय क्षमता मिलकर इस फिल्म को एक खास मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि मॉम जैसी भावनात्मक विरासत को मॉम 2 किस तरह आगे ले जाती है और दर्शकों के दिलों में क्या नया भर पाती है। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि मॉम 2 अपनी मूल फिल्म की भावनात्मक गहराई और प्रभाव को बरकरार रख पाएगी और जिशु सेनगुप्ता तथा करिश्मा तन्ना जैसे कलाकार उस खालीपन को भर पाएंगे जो श्रीदेवी की अनुपस्थिति से आई है? अपने करुष करती भी गहराई की भावनात्मक गहराई पूछना चाहते हैं? विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि बॉलीवुड और मनोरंजन की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।